सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यायो जीने धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासिनं जैनं जेतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। पुरानी समीचीन धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जी शासन के नोएडा विराजमान मूलक श्री गजराधे महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जैन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवरिष्वाठे परम तपस्वी उच्चरी परम तिथि शक्ति शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वादेव नेमी सागर जी महाराज की जय। अध्यात्माओं, यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग के माध्यम से हम भव्यात्माओं के अनेकों प्रकार की शंकाओं का समाधान करें एवं अनेकों प्रकार से हमें साथ से पुण्य का संचय करने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर हमें बड़े भाग्य से बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। यहाँ शांति धारा महाव्रत शांति धारा का बीजाक्षर मंत्रों का संक्षिप्त सारांश हमें सुनने और समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ प्रसंग आ रहा है ओम नमो हते भगवते श्रीमती श्रीमत्पाद शिवतुर्भयं दिव्य तेजो मूर्ति नमः प्रभवतयं द्वादश वरिष्ठायं शुक्ल ध्यान प्रवृत्तायं सर्वज्ञायं स्वयंबे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमीताय अनंत संसार चक्रमूलाय। यहाँ ओम माने पंच परमेश की सूचन नमो मंत्र का सूचन किया जा रहा है। नमो अर्थे अनंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अनंत भगवान के साथ भगवते ये भगवान हो चुके हैं और जो भगवान बनने वाले हैं, अनंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमती वो सबसे ऊंचे सबसे महान है, ऐसे श्रीमती श्रीमद् पार्श्वनाथ भगवान को विशेष रूप से याद किया जा रहा है। रत्नोत्तर रूपाई ये सम्य रसन सम्य ज्ञान सम्य चर्चा के रूप में है। लंकताई सुशोभित है, शोभायमान है। सम्य दर्शन सम्य ज्ञान और सम्य चर्चा से शोभायमान है। दिव्य तेज मूर्ति उन्हीं का शरीर दिव्य तेजस के समान सूर्य के समान तेजस्मान है। ऐसी मूर्ति को नमस्कार करता हूँ। प्रभा मंडल उनकी प्रभा मंडल में आभा मंडल इतना शोभायमान है, जिसमें हम भव्य आत्माओं के अनेकों भाव, वर्तमान भाव, भूत के भाव और भविष्य के भाव हमें उस भामंडल में दिखाई दिया करते से प्रभामंडल भामंडल प्राध्याय द्वादश ज्ञान प्रतिष्ठाए 12 सभाओं से जो युक्त हैं, 12 सभाएं चारों ओर से उन्हें वेष्टित करके विराजमान है और बीचों बीच भगवान विराजमान है। अनंत प्रभु
शुक्ल ध्यान पवित्राए, वे शुक्ल ध्यान में, पवित्र शुक्ल ध्यान में लीन हैं। सर्वज्ञाए, वे सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ परमेष्टि हैं। स्वयं भवे, उन्हें किसी दूसरे का अवलंबन की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं स्वयंभू हैं। सिद्धाए, वे सिद्ध के समान सिद्ध बनने वाले हैं। बुद्धाए, वे बुद्धिमान हैं, वे ज्ञान के धारी हैं, ज्ञान पुण्य है। जो ज्ञान अनंत भगवान के पास है, वह ज्ञान हम संसारी प्राणियों के पास नहीं है। हमारे आपके पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान नहीं, और भगवान अनंत प्रभु के पास केवल ज्ञान, जिस केवल ज्ञान में चारों ज्ञान समावेश हो जाते हैं, और ये केवल ज्ञान अनंत अनंत ज्ञान है। इस ज्ञान को समुद्र के समान कहा है। और हमारे आपके पास जो ज्ञान है, वही ज्ञान समुद्र में एक सुई को डुबा दिया जाए, उसको छिड़क दिया जाए, और उसमें से भी जो जल गिरा उसको लें, फिर छिड़क दें, फिर करें, ऐसे हजार बार करने के उपरांत ये ज्ञान जो अंत में बचे, उतना ज्ञान हम संसारी व्यक्तियों के पास आज उपलब्ध है। उस अक्षर के अंत में ज्ञान को हम केवल ज्ञान के रूप में परिणत कर सकते हैं, जो हमारे अनंत भगवान ने किया हुआ है। एक समय अनंत भगवान के पास भी पूरे समय में उनके पास भी अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान था, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, प्रयत्न किया, तप की, साधना की, आराधना की, तो आज उन्हें वही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऐसे केवल ज्ञानी को हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोटि कोटि बार, अनेकों बार नमस्कार नमोस्तु करते हैं। इसलिए तद्गुण लब्धे अहम बंदे, हे प्रभु, मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपके चरणों में वंदना कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, नमोस्तु कर रहा हूँ। इसलिए बुद्धाई परमात्मा ने, वे आत्माओं में परम आत्मा है, ये जगत पूज्य है, परम सुखाई, परम सुख को प्राप्त करने वाले हैं। जो सुख आज तक प्राप्त नहीं हुआ, तो वे अनंत परम सुख को प्राप्त करने वाले हैं, परम सुख प्राप्त कर रहे हैं। त्रिलोक के हिताई, तीनों लोकों के हित की भावना करने वाले अनंत प्रभु, उनकी दिव्य देशना किसी एक विशेष के लिए नहीं है, केवल माँ दयासागर के लिए नहीं है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, केवल मुनियों के लिए नहीं है। चतुर्गति के संपूर्ण जीवों के प्रति अनंत प्रभु की शुभ भावना होती है, और तीनों लोकों में आनंद की प्राप्ति हो, तीनों लोकों के जीवों का हित हो, ऐसी शुभ भावनाओं की साथ वह दिव्य देशना अनंत संसार चक्र प्रबंधाई। ये अनंत अनंत संसार था, उस अनंत संसार को परिच्छेद करते हुए, उस अनंत संसार का परिच्छेद करके, और वह आज अनंत अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसे हमारे अनंत प्रभु अनंत दर्शन को प्राप्त किए हुए हैं, जिनके पास अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान, उसका कोई वर्णन नहीं किया जाता। अनंत की कोई सीमा नहीं हुआ करती। अनंत वीर, उनके पास थोड़ा बहुत बल नहीं, अनंत वीर है। वो केवल माँ सोचने, उनके श्वास से ही सारा देश, सारी भूमि उथल पुथल हो जाए, लेकिन वे अनंत वीर के धारक हैं, अपने आप के अनंत सुख को प्राप्त करने में लिए। अनंत सुख है, जिस सुख का कोई अंत नहीं है। आपके लिए रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है,
आपको चाट पकौड़ी खाना अच्छा लगता है, तो आप पहली चाट पकौड़ी खा रहे हैं तो आपको अच्छा लगा, दूसरा खाया कुछ कम हुआ, तीसरा खाया कम हुआ, और चौथी पांचवी छठवीं बार जब खा रहे हो वही आपके लिए नाकार में बदल जाता है। और धीरे धीरे जब उस पर्याप्त हो चुकता है, उसके बाद अगर आपको कोई जबरदस्ती करे तो आपको गुस्सा आने लगती है, और उसके उपरांत आपका पेट खराब होता है, दिल दिमाग खराब होता है, वही सुख आपके लिए दिख में परिवर्तित हो जाता। लेकिन हमारे तीर्थंकर प्रभु का सुख अनंत सुख का है, उसमें कहीं भी कोई बात है, उसमें कोई बाधा, उसमें कोई रोक टोक नहीं हुआ करता। ऐसे हमारे सिद्धाई सिद्ध मानने वाले अनंत प्रभु को नमस्ते। बुद्धाई ऐसे बुद्धि के धारक, केवल ज्ञान के धारक, उन्हें भी मेरी ओर से नमस्कार हो। तीन लोग वशंकराय, तीनों लोगों को वही, चाहे वो देवगति के देव हों, चाहे त्रिंच गति के देव हों, कितने क्रूर से क्रूर हों, कितने मनुष्य दुष्ट से दुष्ट हों, उन्हें सबको समोसन में शांति प्राप्त हो जाती है। वो तीर्थंकर प्रभु के एक प्रकार से बस में हो जाते हैं। वहाँ तीर्थंकर प्रभु जो कह रहे हैं वही सुनने को तैयार है। वहाँ कोई भगवान के साथ बहस करने के लिए या भगवान के साथ वाद विवाद करने के लिए या भगवान अनंत प्रभु के साथ कोई तर्कातर्की करने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, गुरुदेव आपने किया मंजूर है। सत्य ज्ञान आए, प्रभु का ज्ञान सत्य है, सत्य ब्रह्मण है। हमारे तीर्थंकर प्रभु ब्रह्म स्वरूप है, सत्य ब्रह्म स्वरूप है। वही नाना प्रकार के ब्राह्मण आदि से सुशोभित है। उपसर्ग विनाशिनाई, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी उपसर्ग नहीं हो सकता। घाती कर्म क्षण कराए, जिन्होंने घाती आचार कर्मों का नाश कर दिया है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेद मोहिनी और आयु नहीं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ऐसी चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर रूपी चार गुणों को प्राप्त कर लिया है। इसे घाती कर्म क्षेत्राय, अजय अवय अजर है, अमरय अमर है, अव्यवाय अवय समाप्त होने वाले नहीं है, वही बदलने वाले नहीं है। ऐसे हमारे तीर्थंकर प्रभु, ऐसे हमारे अनंत प्रभु, हम भव्य आत्माओं का कल्याण करें और हम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए, नमोस्तु करते हुए अपने पापों का क्षय करने के लिए, काय का क्षय करने के लिए, पूरे कृत पापों का क्षय करने के लिए एवं आते हुए विघ्न बाधाओं को क्षय करने के लिए हमारे आचार्य आगे का प्रसंग कहेंगे, उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। अपने जीवन में हम ये अनंत प्रभु की महिमा समझ लें। यहाँ शांति धारा अनंत प्रभु की मूर्ति, तीर्थंकर प्रभु की मूर्ति पर ही अभिषेक एवं महाशांति धारा करने का उल्लेख है। कहीं कहीं कोई कहते हैं कि नहीं, भगवान की शांति धारा नहीं, यंत्र की शांति धारा करनी चाहिए। तो प्यारे बंधु, यंत्र की शांति धारा का उल्लेख है, ग्रंथों में नहीं, अभिषेक का उल्लेख तो है, लेकिन शांति धारा भगवान की छोड़कर
यंत्र की जाती यहाँ इतने बीजाक्षर मंत्र में कहीं भी अभी यंत्र का उल्लेख नहीं आया। यहाँ अनंत प्रवृत्ति के समुद्र का सारा वर्णन आ गया, लेकिन यंत्र का अभिषेक करने का कोई वर्णन, यंत्र का शांति धारा करने का वर्णन नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं अनंत प्रभु की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों पर अभिषेक करें, शांति धारा करें और परम शांति से पुण्य को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरा आप सभी भव्यात्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। अरे शांतिनाथ भगवान की जय। अरे दत्सांगी जीनवाणी माता की जय। बोले दत्सांगी जीनवाणी माता की जय। अरे आचार्य गुरु ईश्वर परम तपस्वी गुरुचरी परमित से संत श्रमणी पंचवर्ष के जन के त्यागी सुनसिनानी ज्ञान प्राप्ति तपोव्रत वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य शिव स्वादेव देवी सगर जी महाराज की जय।